अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 20 प्रयास संख्या 126। कृष्ण माधुर्य सेवानंद प्राप्तिर कारण, कृष्ण सेवा करे आर कृष्ण रसास्वादन। जब किसी को कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध होने का दिव्य आनंद प्राप्त हो जाता है तो वह उनकी सेवा करता है और कृष्ण भावना मृत रस का आस्वादन करता है। तो ये रस हमें ये उतना ही ज़्यादा पड़ता है जितना कि सेवा का दिव्य आनंद प्राप्त होता है। प्रारंभ में हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि सेवा हमारी करी जाएगी तो हमें आनंद होगा, इसलिए अक्सर हम कंप्लेन करते हैं, तुमने हमारे लिए हमें घर पे नहीं बुलाया, हमें खिलाया नहीं, हमें कुछ गिफ्ट नहीं दिया। तो हमें ऐसा लगता है शुरू में। इसी तरह से हम बड़े हुए होते हैं, लेकिन धीरे धीरे भक्ति में आके जब इंद्रियां शुद्ध होती हैं तो धीरे धीरे उसको ये लगता है कि आप हमारे घर पे नहीं आए, आपने हमें सेवा का मौका नहीं दिया, क्योंकि सेवा करने में ज़्यादा आनंद उसको महसूस होता है। जब कृष्ण के साथ धीरे धीरे घनिष्ठ संबंध बनता है तभी हो सकता है। ये भावना संसार में आती नहीं है, आती भी तो क्षणिक आती है। फॉर अ चेंज हम किसी की सेवा करने चले जाते हैं वीकेंड्स में कहीं पर। सारा दिन जब हम अपने ही सेवा करने में लगे रहते हैं तो कहीं कहीं फॉर अ चेंज हम समाज की सेवा करने चले जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत हो जाता है तो नित्य कृष्ण दास बन जाता है, मतलब इटरनली, हमेशा, हर वक्त, हर सेकंड। और जब वो सेवा में नहीं रहता तब उसको बड़ा दुख होता है। तो ये आनंद धीरे धीरे इंद्रियों की तुष्टि से ही, इंद्रियों की शुद्धि से ही आ सकता है। इहाते दृष्टांत यही छे, दरिद्रे रघरे सर्वज्ञ आसी दुख देखी पूछाए ताहारे। निम्नलिखित दृष्टांत प्रस्तुत किया जा सकता है। एक बार एक निर्धन व्यक्ति के घर एक विद्वान ज्योतिषी आया और उसकी दुखी दशा देखकर उससे पूछने लगा। तो कभी कभी जब हम दुखी अवस्था होते हैं तो भविष्य को जानना चाहते हैं, ज्योतिषी या हस्तरेखाविद के पास जाते हैं। पर वो बता रहे, जीव बद्ध अवस्था में भौतिक अस्तित्व के 3 तापों में सदैव पीड़ित रहता है, मतलब कोई ना कोई उसको दुख रहेगा ही। दूसरे जीव जंतुओं द्वारा, दैवीय, मौसम इत्यादि, और अपनी मन बुद्धि अहंकार द्वारा। ऐसी दशा में वह अपनी स्थिति जानने के लिए उत्सुक रहता है, कब मैं इससे निकल पाऊंगा बाहर, आखिर कब ऐसा हो पाएगा। उदाहरण के लिए सनातन गोस्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास ये पूछने के लिए गए कि वो कष्ट में क्यों हैं। सारे बद्ध जीवों की ऐसी दशा है, लेकिन डिफरेंस सनातन गोस्वामी में और आम आदमी में है कि चैतन्य महाप्रभु के पास गए या प्रमाणिक गुरु के पास जा सकते हैं, और हम लोग किसी कर्मकांडी ज्योतिषी के पास जाते हैं। ऐसा प्रभु बता रहे हैं। हम सब सदैव दुखी दशा में रहते हैं। जो बुद्धिमान है उसको जिज्ञासु होना स्वाभाविक है, जिज्ञासु होने में कोई समस्या नहीं है ना। लेकिन जिज्ञासु जैसे कि कोई हमें बुखार है, कुछ है, तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा वो कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचेगा, चाहे वो आयुर्वेदिक इलाज सोचे, चाहे वो नेचुरल इलाज सोचे, है ना। उसके बारे में जानकारी लेगा, इससे कैसे बचा सकता है। जो बिल्कुल ही या तो बिल्कुल देहात्म बुद्धि से ऊपर है, परमहंस है जड़ भरत की तरह, तो ऐसा तो इसको तो हटा देते हैं इस ऑप्शन को, कि ये तो प्रैक्टिकल दिखती नहीं है हमें कहीं। दूसरा है जो बिल्कुल कहता है हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आलसी है, बेसिकली कोई स्टेप नहीं उठा रहा है ना। तो जिज्ञासु होने में कोई दिक्कत नहीं है, जानकारी में उसको सॉल्व करने में, बट कहाँ पे क्या सॉल्व किया जाए। कोई व्यक्ति किसी घर में किसी को फ़ोन करते हैं, जिस व्यक्ति ने बचपन से खूब दवाइयाँ खाई होती है ना, उसको दवाइयों के नाम रट जाते हैं। हम उससे पूछते हैं भैया क्या ये हो गया, क्या खाऊं, और वो बताने वाला भी अपने आप को डॉक्टर ही समझने लगता है। वो कहता है ये गोली खा लो, और इस प्रकार से हम अपना नुकसान कर लेते हैं। तो किसके पास जाया जाए, जिज्ञासा किसके पास रखी जाए, कौन उसका प्रमाणिक सोर्स है, किसके पास जाना है, ये बड़ा जरूरी है समझने में। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास गए कि मैं दुखी क्यों हूँ। हम लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, या दशा ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है अगर प्रमाणिक गुरु के पास जाएं तो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। यहाँ पर ब्रह्म सूचक है वैदिक साहित्य का। बद्ध जीव के निरंतर दुखी होने का कारण जानने के लिए मनुष्य को वैदिक साहित्य से परामर्श लेना चाहिए, प्रभुपाद बता रहे हैं। हाँ, जो दुखी होने का कारण है उसको वैदिक साहित्य से समझना पड़ेगा। वैदिक साहित्य बद्ध जीव को भौतिक अस्तित्व की दुखमयी अवस्था से उद्धार करने के लिए ही तो बनाया गया है। इस अध्याय में ज्योतिषी सर्वज्ञ तथा एक निर्धन व्यक्ति की कहानी अत्यंत शिक्षाप्रद है। तुमी के न दुखी तोमार आछे पितृ धन, तोमार न कहिले अन्यत्र छाड़ीला जीवन। ज्योतिषी ने पूछा तुम दुखी क्यों हो,
तुम्हारा पिता तो अत्यंत धनवान था, किंतु अन्यत्र मरने के कारण उसने अपनी संपत्ति के बारे में तुम्हें नहीं बताया। पिताजी मर गए, लेकिन पिताजी की जो संपत्ति थी वो मिल नहीं पाई। अकस्मात पिताजी की मृत्यु हो गई, पता नहीं कहाँ संपत्ति है, पुत्र को मिल नहीं पाई, पुत्र बड़ा दुखी है। सर्वज्ञ वाक्य करे धनिर उद्देश्य एछे वेद पुराण जीवे कृष्ण उपदेश। तो वो व्यक्ति उनके पास गया था कि निर्धन था, बड़ा दुखी था, तो उसने कहा तुम्हारे पिताजी तो, जब उसने देखा नहीं नहीं तुम्हारे पिताजी तो बड़े अमीर हैं, बीच में कुछ गड़बड़ हुई है, तुम्हें धन मिला नहीं जो मिलना चाहिए था। जिस तरह सर्वज्ञ ज्योतिषी के शब्दों से निर्धन व्यक्ति के खजाने का पता चला, उसी तरह जब कोई जिज्ञासा करता है कि वह दुखी अवस्था में क्यों है, तो वैदिक ग्रंथ उसे कृष्ण भावना मृत के विषय में बताएंगे। कोई भौतिक आदमी तो बताएगा ये यहाँ पर तुम इतना कर लोगे, इतना मेरे को चढ़ा दोगे, इतना ये कर लोगे, इतना ये कर लोगे, तो तुम्हारा ये काम बन जाएगा। बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बच्चे का बच्चा नहीं हो रहा है, घर में बड़े दुख हैं, काली बिल्ली रास्ता काट रही है रोज रोज, कुछ रात को रोने की आवाज आती है तो कहीं ना कहीं हम किसी भूत प्रेत ओझा के पास जाएंगे या ज्योतिष के पास जाएंगे, बता रहे हैं। लेकिन वैदिक ग्रंथ उसे कृष्ण भावना मृत के विषय में उपदेश देते हैं। यही डिफरेंस है हाँ, वैदिक ज्ञान में और इस ज्ञान में। एक बार हम सुनते थे बचपन में कि राजा जनक की कहानी सुनते थे हम, कि राजा जनक को एक बार ऐसा सपना आया कि कुछ सपना आया उन्हें, कि बुरा सपना आया बहुत, कि मैं ये बन गया हूँ, मेरे को ढंग से याद नहीं है, पक्षी बन गया हूँ या क्या है, समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने सारे राजा थे सबको बुला डाला, बताइए जी व्हाट इज दिस, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये इसका मतलब क्या है सपने का, क्या मेरे साथ कोई बुरा होने वाला है। कई लोग ऐसे डर जाते हैं अचानक से, प्रभु जी ऐसा सपना आ रहा है, क्या होने वाला है। उन्होंने कहा क्या होने वाला है, कई लोगों ने उसको कई लॉजिक बताए, जैसे लोग बताते ही हैं। ज्योतिषी तो उससे यज्ञ ही करा देंगे, कई 10-15 यज्ञ हो जाएंगे, कई सारे हजार उसके जेब से निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से हाँ, तो फिर जो है अंत में अष्टावक्र आते हैं और अष्टावक्र उसको बताते हैं कि सुनो राजन, ना तो तुम्हारा सपना सच्चा है, ना ये सच्चा है जो अभी हम देख रहे हैं, ये दोनों ही एक प्रकार के सपने हैं, वास्तविक सच्चाई तो कुछ और है, कि हम जीवात्मा हैं, भगवान के धाम में हैं, यहाँ पर जो भी हो रहा है वो झूठी है एक तरह से। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि वो उस सपने में क्या कारण था। बड़ा ही तीव्र कठोर आंसर। राजा जनरली एक्सपेक्ट करता है बताओ भैया इसका उपचार क्या है। कई बार जैसे कई डॉक्टर होते हैं बड़े ईमानदार होते हैं, वो कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है, जाओ यहाँ से, थोड़ा वॉक करो, थोड़ा जप करो, थोड़ा सांस लंबी लो, ठीक हो जाओगे। हम कहते हैं क्या पागल डॉक्टर है। तो इस प्रकार से वैदिक साहित्य जो है हमें, और जो गुरु परंपरा है हमें एकदम सटीक चीज़ बता देती है, लेकिन हमें मिश्रित घी खाने की आदत है। तो इसलिए हम फिर ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं जो कुछ ना कुछ ऐसा कर्म कांड बताएं। सर्वज्ञ वाक्य मूल धन अनुबंध सर्वशास्त्र उपदेशे श्री कृष्ण संबंध। ज्योतिषी के शब्दों से उस खजाने से निर्धन व्यक्ति का संबंध स्थापित हुआ। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके हमें समझना है। यहाँ पे हमें समझना है ये खजाना क्या है, किसने छोड़ा हुआ है, बताने वाला कौन है। तो अब जो है खजाने से यहाँ हम इसको संबंध को समझ रहे हैं, इसको हम ये समझ रहे हैं कि एक साधारण व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको खोए हुए खजाने के बारे में बता रहा है। वो खोए हुआ खजाना कृष्ण प्रेम है वास्तव में। तो बता रहे हैं कि जैसे ही उसने बताया कि तुम्हारे पिताजी का खजाना है यहाँ पर पड़ा है, या अभी पढ़ा है नहीं बताया, यहाँ जो तुम्हारे पिताजी का खजाना है, तो उस खजाने से उसका स्वामित्व तो स्थापित हो गया, एक संबंध बना ना, ये तो मेरा है, एकदम से संबंध बना। उसी तरह वैदिक साहित्य में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के साथ अपने वास्तविक संबंध के विषय में उपदेश देता है कि ये जो खजाना है ये पड़ा हुआ है। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, तो ये गोलोक का जो धन है वो हरि नाम संकीर्तन है, कृष्ण प्रेम है। ये जो खजाना है ये पड़ा हुआ है और ये हमारा है। हम इस खजाने को भूल चुके हैं। तो वैदिक साहित्य में बताता है इसके विषय में कि कितना आनंद है खजाने से। हम क्या करते हैं, खजाने से अल्टीमेटली व्यक्ति आनंद उठाएगा। हाँ, तो इस प्रेम धन से हम आनंद उठाते हैं। वास्तव में प्रभुपाद ने हमें बताया कि जीव को यदि कोई प्रेम करने वाला, सेवा करने वाला ये रिलेशन ना हो तो जीव जीते जी मर जाता है। यही अंतर है कि जीव के अंदर भावनाएं हैं। ओनली प्रॉब्लम इज वो भावनाएं या टेम्परेरी संसार में लगाया जा रहा है। उसी भावनाओं को उसे जागृत करना है कृष्ण भावनामृत में। इन भावनाओं के बिना, इन रिलेशनशिप के बिना हम रह नहीं सकते। इसीलिए भगवान के धाम में भी ये रिश्ते हैं
और वहाँ प्रेममयी संबंध है जहाँ पर आपस में आदान प्रदान होता है। हम भगवान की वृंदावन लीलाओं में देखते हैं कि कितना आदान प्रदान है। गोप हैं, गोप सखा हैं, गोपियाँ हैं, पेरेंटल लोग हैं जो बड़ी वृद्ध दासी वो गोपियाँ हैं, नंद बाबा के फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे रिश्ते नाते हैं और उनमें एक्सचेंज चल रहा है आसपास में। सब लोग अलग अलग प्रकार का दिव्य आनंद उठा रहे हैं, किसी में एनवियसनेस नहीं है, किसी दूसरे से ईर्ष्या नहीं है। इस प्रकार का दिव्य संबंध है। तो इस संबंध में यदि हम देखते हैं कई बार व्यक्ति बहुत करोड़पति होता है लेकिन फिर भी डिप्रेशन का शिकार होता है क्योंकि कोई बात करने वाला नहीं है, कोई प्रेम करने वाला नहीं है। इस प्रकार से फिर वो घर में कुत्ते बिल्ली को पालते हैं, उन्हीं से प्रेम कर लें, वो उन्हें चाटते हैं। जब वो घर पे आते हैं तो दुम हिला के कुत्ता लेट जाता है तो उसे बड़ा आनंद आता है। क्यों पाता है आदमी कुत्ते को? कुत्ता इतना फेवरेट क्यों होता जा रहा है? क्योंकि ऐसे बाकी जानवर इतना कर नहीं पाते हैं। हाँ, इतना सरेंडर बाकी जानवर नहीं दिखा पाते हैं। आपने अभी कुत्ता पाला हो तो आप जब घर से आएंगे शाम को तो कुत्ता उछल के आपके मुंह को ही चाट लेगा और दुम हिलाएगा बड़ी तेज तेज, कई बार उल्टा हो जाएगा, पैर ऊपर कर लेगा, तो आपको लगेगा आई मेरे से प्यार करने वाला संसार में यही है बस। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि कुत्ता कॉन्शियसनेस से कृष्णा कॉन्शियसनेस को लाना है। हाँ, एनीवे कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति को प्रेम की आवश्यकता है। जब उसको संसार में नहीं मिलता है तो जानवरों से देखता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत में जब आएंगे तो हमें यथार्थ प्रेम के बारे में पता चलेगा। तो ये हमें वैदिक ग्रंथ बताते हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मैं सब जानता हूँ कि भूतकाल में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। मैं सारे जीवों को जानता हूँ किंतु मुझे कोई नहीं जानता। इसलिए यदि ज्योतिषी के पास भी जाना है तो भगवान के पास जाइए। देखिए, ज्योतिषी जो है वो ये बताता है कि भगवान ने क्या लिखा है बेस्ड ऑन हमारे कर्म, लेकिन भगवान तो ये सब जानते ही हैं। अगर कोई कर्म को मिटा सकता, ज्योतिषी कर्म को भी नहीं मिटा सकता, कभी नहीं, लेकिन भगवान मिटा सकते हैं कर्म को। तो इसलिए भक्ति करने से ये सारे कर्म मिट जाएंगे। लेकिन हमें जल्दी चाहिए ना सब कुछ, ये जमाना बड़ा जल्दी का है, तुरंत क्यों नहीं हो रहा। मैं भक्ति में लग गया हूँ, प्रभु जी मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है? अरे कितने ही पाप किए हमने, आप क्या समझते हैं कि कुछ सालों में ही वो दुख समाप्त हो जाए सारे? तो हमें बहुत जल्दी है एक्चुअली में, इसलिए हम इधर उधर जाने लगते हैं। इस तरह कृष्ण बद्ध जीव की दुखमय स्थिति का कारण जानते हैं, कृष्ण जानते हैं कि इसने कौन से जन्म में क्या किया था, हम नहीं जानते हैं। इसलिए वो अपने परम धाम से अवतरित होकर बद्ध जीव को उपदेश देने आते हैं और अपने साथ उनके संबंध की विस्मृति के विषय में बताने के लिए आते हैं। ये है असली उपाय। असली उपाय किसी ज्योतिषी पे नहीं है, असली उपाय ये है बताने। कृष्ण अपने संबंधों में वृंदावन में तथा कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने आप को दिखलाते हैं। देखिए, मैं अपने लोगों के लिए युद्ध में भी जाने को तैयार हूँ। इसलिए साबित होता है कि कृष्ण भावना में कोई निराकार कितना व्यर्थ है। भगवान का कोई साकार आकार रूप नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ भगवान दिखाते हैं कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्त के लिए युद्ध में एक सारथी बनने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ, किसी से मीटिंग करने को तैयार हूँ, हाँ, और पूरा रणनीति रचने के लिए तैयार हूँ। दिस मच लव कृष्णा हैज़ अपने भक्तों के साथ, जिससे लोग उसके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम वापस जा सकें। कृष्ण ने भगवत गीता में यह भी कहा है कि वो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, हर वस्तु के भोक्ता हैं, हर एक के मित्र हैं। भोक्ता कौन होता है? भोक्ता कंज्यूमर, जो ओनर होता है वही तो भोगेगा। वास्तव में जो बिना ओनरशिप के भोगता है वो एक्चुअली में चोर है कि नहीं? जैसे हमारे घर की संपत्ति कोई चुरा के ले जाए, हमारा मोबाइल कोई चुरा के यूज़ करे तो वो चोर माना जाएगा, वो भोक्ता बन गया, लेकिन वो वास्तव में भोक्ता नहीं है ना, क्योंकि वो ओनर नहीं है। इसलिए कृष्ण ओनर हैं, इसीलिए भोक्ता है। इसमें चिढ़ने की बात नहीं है। कई लोग इस सेंटेंसेस को सुन के चिढ़ जाते हैं, कहें क्या मतलब कृष्ण भोक्ता है तो हम मतलब क्या करें, मर जाएं, खाए ना पिए ना, एंजॉय ना करें? वास्तव में कृष्ण ही स्वामी है, इसलिए वही भोक्ता, जेन्युइन भोक्ता वही है। लेकिन आखिर में एक लाइन बड़ी अच्छी भगवान बोलते हैं कि हर एक के मित्र भी हैं, और मित्र का ये स्वभाव होता है कि वो शेयर करता है अपने पास जो भी है। तो भगवान ओनर हैं हर वस्तु के, लेकिन वो हमें दे देते हैं, ले लीजिए आप भी भोगिए। हमारा कर्तव्य बनता है हम उनको कृष्ण भावनामृत में इस्तेमाल करें, उन वस्तुओं को। कुछ ऐसा ना भोगें जो कि हमारी मित्रता के अगेंस्ट में चला जाए, हम ही स्वामी ना बनने लग जाए। ये समझने की बात है। हम किसी चीज़ को भोगें, जैसे ऑफिस वाले लोग हमें कई बार कार, मोबाइल और कई चीज़ें देते हैं जिसको हम भोगते हैं,
हाँ, उससे कई बार लोग अपना भी कॉल कर लेते हैं, ऑफिस वाले भी जानते हैं, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, पर अल्टीमेटली उसका यूसेज किस चीज़ के लिए किया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है ना कि नहीं। उस तरह से हमारे को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं संसार में, हम कमाते हैं, हम खरीद के लाते हैं, लेकिन हम जो खरीद के भी ला रहे हैं ना, हमें लगता है कि हम स्वामी बन गए, लेकिन वास्तव में वस्तु तो भगवान की है। गवर्नमेंट ने उसको ज़मीन से निकाला, कुछ मिनरल्स को, कुछ प्लास्टिक को, पॉलीकार्बोनेट को, है ना, अलग अलग पेट्रोलियम को, लकड़ी को, सोना चांदी लोहा मिट्टी रेत सीमेंट पत्थर से बना पत्थर, तो हर चीज़ हमने ली एक्चुअली में। अब अचानक से एक सरकार ने बोल दिया ये सरकार की है, हाँ वो सुप्रीम सरकार की है, लेकिन मिडिल में एक सरकार आई, उसने बोल दिया हमने उससे पैसे दे के ले लिए, तो हम उसके मालिक नहीं बन सकते हैं वास्तव में, ये समझने की बात है। तो इसलिए, लेकिन भगवान हर किसी के मित्र हैं, इसलिए वो हमें मिलती हैं। भोक्ताराम जगताप जिसमें बोलते हैं, यदि हम कृष्ण के साथ अपने मूल संबंध को जागृत कर लें तो इस संसार में हमारी दुखी दशा समाप्त हो जाए। कम से कम हम भगवान के फ्रेंड बने तो सही। देखिए बिना फ्रेंड बने ही उनकी चीज़ें खाए जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपको चीज़ों को इस्तेमाल करना है तो भगवान के मित्र तो बनिए, तभी तो कुछ राइट बनेगा आपका, मेरा हमारा हम सबका। इसलिए उस मित्रता के लिए, और वो मित्रता को हम समझते हैं, वो मित्रता भी दासत्व वाली है। अल्टीमेटली ही इज़ द ओनर, ही इज़ द एंजॉयर। हाँ, एक बहुत बड़ा आदमी है, रईस आदमी है, उसके मित्र हम बन गए तो वो हमें अपनी कार देता है, कई चीज़ें देने लगता है, लेकिन वास्तव में मालिक तो वही रहेगा ना, हम तो छोटे ही रहेंगे ना मित्र बनने के बाद भी। हर व्यक्ति भौतिक संसार की दुखी दशा के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। एक तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सब लोग हारे हुए हैं संसार में। जो लोग भक्ति में आता है, लोग कहते हैं ये हारा हुआ व्यक्ति है। जब कुछ नहीं कर पाया, जॉब नहीं कर पाया, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, तो ये भक्त बन गया। वास्तव में वो सब लोग हारे हुए व्यक्ति हैं जो भक्ति में नहीं है, क्योंकि उन्होंने इन सारी सिचुएशन को अपना लिया है। हम बोलते हैं कि तुम दुखी क्यों हो, तुम ये मर क्यों रहे हो, तुम बूढ़े क्यों रहे हो, कहते बूढ़ा तो होना ही पड़ेगा ना। तो क्या दिक्कत है, सभी बूढ़े होते हैं तो होना ही पड़ेगा ना। अब सोचिए, जो इस बात को मान चुका है कि बूढ़ा तो होना ही पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा ही, तो इसका मतलब वो हारा हुआ व्यक्ति है ना, क्योंकि उन्होंने इन सारी चीज़ों को अपना लिया है। ओके, इन चीज़ों का तो कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जो भक्त हैं वो कहते हैं नहीं, इन चीज़ों का सोल्यूशन है, इसलिए वो बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं लगाते, क्योंकि सारा फोकस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में रहता है। तो हर व्यक्ति भौतिक संसार की दुखी दशा से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, किंतु कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए बिना मूल समस्याएं हल नहीं हो सकती। तब तक हल नहीं हो पाएंगी। ये बता रहे हैं, बापेर धन आछे ज्ञाने धन ना ही पाए, तबे सर्वज्ञ कहे तारे प्राप्ति रहो उपाय। वह निर्धन व्यक्ति अपने पिता के धन के प्रति आश्वस्त होकर भी उसे केवल ऐसे ज्ञान के बल पर प्राप्त नहीं कर सकता था। तो आपको याद है वो जो कहानी चल रही है, निर्धन व्यक्ति है, ज्योतिषी के पास गया, उसने धन बताया उसके पिताजी का। अब धन तो पता चल गया कि धन तो है, लेकिन एक धन का ज्ञान ही तो पता चला, अभी तो पता है, अब कैसे मिलेगा ये नहीं पता है। इसलिए ज्योतिषी को वह साधन बताना पड़ा जिससे वह उस खजाने को प्राप्त कर सके। ए स्थाने आछे धन यदि दक्षिणे खुदी वे, भीम रूला बरूली उठी बे धन न पाई बे। ज्योतिषी आगे कहता है खजाना इस स्थान में, बताता है कौन सी जगह पर है, लेकिन यदि तुम दक्षिण में खोदोगे तो बरर तथा मधुमक्खियां निकलेंगी और तुम अपना खजाना नहीं पा पाओगे। आगे, पश्चिम में खुदी बे तहाँ यक्ष एक हया, से विघ्न करी बे धने हाथ न पड़ाया। यदि तुम पश्चिम दिशा में खोदोगे तो वहां एक प्रेत है, वह ऐसा विघ्न उत्पन्न करेगा तुम खजाने को हाथ भी नहीं लगा पाओगे। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बता रहे हैं। जरा सा भी इधर, जरा सा भी उधर गए तो वहाँ मधुमक्खियाँ हैं, हाँ वहाँ पे एक प्रेत है, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग हैं, फंस जाएंगे हम धन के चक्कर में। उत्तरे खुदी ले आछे कृष्ण अज घरे, धन नाही पावे खुदीते गिली बे सवारे। यदि तुम उत्तर दिशा में खोदोगे तो वहां विशाल काला सांप है। यदि तुमने खजाना खोदने का प्रयास किया तो वह तुम्हें निगल जाएगा, निगल ही जाएगा। हजम करने के लिए किसी पेट में लपट जाएगा, हमारी हड्डियां अंदर टूट जाएंगी, ऐसे तो करता है अजगर, तो अजगर निकल जाएगा अगर उत्तर दिशा में गए तो।
बहुत ही खतरा है। पूर्वे दिखे ताते माटी अल्प खुदीते, धने रछारी पड़ी बेके तुम्हारे हाथे थे। किंतु यदि तुम पूर्व की ओर थोड़ी सी भी मिट्टी खोदोगे तो तुरंत ही खजाने का पात्र तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। तो बता रहे हैं एग्जैक्ट कहाँ पर ये खजाना मिलेगा। तो यदि इस व्यक्ति के पास एक गुरु नहीं होते, एक ज्योतिषी नहीं होते, तो ये व्यक्ति मर जाता, कभी या तो अजगर खा चुका होता या है ना। तो उसको एग्जैक्ट लोकेशन प्राप्त करने के लिए भी किसी की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर ज्योतिषी से मतलब हमारा है गुरु परंपरा से, जो हमें बताते हैं कैसे भगवान मिलेंगे, जो कि ओनर है। संबंध हमने बताया हमें जो ये धन इसको मिल रहा है, ये धन में भी इसका हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमने बताया ये सारा धन भी भगवान का है। आप देखते हैं लक्ष्मी जी भगवान के पैर दबाती हैं, लक्ष्मी जी भगवान की हैं, सोना चांदी सब उन्हीं का है। तो इसलिए यदि हम कृष्ण से संबंध स्थापित करेंगे तभी हमारा अधिकार बनता है किसी चीज पर। हाँ, ऐसा हमने सुना श्रीमद् भागवत में कि हमारा अधिकार के बारे में। दाएं भाग सुना है आप लोगों ने, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हाँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लॉ है, कैसे पिता की संपत्ति पुत्र को मिलती है। हाँ, दाएं भाग कहते हैं उसको, हेरिटेंस में जो मिलता है, इनहेरिटेंस। तो उसके बारे में श्रीमद् भागवतम क्या बताती है? श्रीमद् भागवत बताती है उसी तरह भगवान की संपत्ति जो है उसके भी हम हमें इनहेरिट होती है, वो उत्तराधिकार में मिलती है। हाँ, कैसे मिलती है लेकिन? तो श्रीमद् भागवत बताता है जो व्यक्ति अपने जीवन में होने वाले कष्टों को ये समझता है कि उसके कर्मों का फल है और उसको सहन करता हुआ भक्ति को रोकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रोकता है, बहुत भयंकर जीवन में कष्ट आ गए लेकिन वो रोक नहीं रहा है भक्ति को, वो व्यक्ति भगवान की संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। ये श्रीमद् भागवत बताती है। इस प्रकार से तो हम बार बार बता रहे हैं कि ज्योतिषियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, गुरु परंपरा के बाद जाना है, वो बताएंगे कि ये खजाना कहाँ मिलेगा। नहीं तो हम उत्तर दक्षिण पश्चिम में खोदते रहेंगे, कहीं से मधुमक्खी आएगी, कहीं से प्रेत आएगा, कहीं से अजगर आएगा। हाँ, और हम पिताजी लिख के जाएंगे बेटा मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया था, अचानक से वहाँ एक अजगर आ गया। अब बेटा जाएगा अजगर को कैसे मारा जाए, उस पर रिसर्च होगी, बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाएंगी। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी रिसर्च करने, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जा रही है। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है ये एक्चुअली में क्या है, कहाँ मिलेगा, किसको सुख कहते हैं, किसको खजाना कहते हैं, किसको ऑपुलेंस कहते हैं, यही नहीं पता है ना। जैसे कई बार किसी व्यक्ति को कुछ हीरे जवाहरात मिल जाए, किसी बच्चे को हीरे मिल जाए तो बच्चा क्या करेगा? तो बच्चा तो उससे पत्थर मार मार के कंचे खेलेगा। तो खजाने का पता भी तो होना चाहिए ना। हमें वास्तव में यही नहीं पता है कि ऑपुलेंस किसको कहते हैं, ऐश्वर्य किसको कहते हैं। हम लोग सोचते हैं बहुत बढ़िया कपड़े, बहुत बढ़िया कार, बहुत बढ़िया घर, इसको ऐश्वर्य कहते हैं। तो इसलिए ये सब समझने की बात है जो हमें शास्त्रों से समझ में आता है। ऐश्वर्य कहते किसको है, ये मिलता कैसे है। पुराणों समेत सारे वैदिक ग्रंथों का कहना है कि बद्धजीव की स्थिति के अनुसार विभिन्न विधियां हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, योग, भक्ति योग। कर्म कांड की तुलना बर्रों तथा मधुमक्खियों से की गई, जो उनकी शरण में जाने वालों को केवल काटती हैं। ध्यान से सुनिए, ये लिखा गया है यहाँ पे। तो जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा है, इन दिशाओं के बारे में बता रहे हैं कि यदि आप एक दिशा में जाओगे तो वहां पर कर्म कांड है। तो कई बार हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर्म कांड की दिशा में चले जाते हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं पिछली और इस चैप्टर, इस प्रवचन में। क्या हमें क्विक सोल्यूशन चाहिए होता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में जो बड़े फेमस हो गए आजकल, टीवी रेडियो वगैरह हर चीज़ में, एडवर्टीजमेंट में, जो कि क्विक सोल्यूशन बता सकते हैं आपको। कई बार भक्त लोग घबरा के उन लोगों के पास चले जाते हैं। जब दुख जरा लंबा हो जाता है तो हमारा धैर्य टूट जाता है और हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं। तो बता रहे हैं कि ये जो है, ये कर्म कांड जो है, ये जादू टोना, ये जो पूजा पाठ इस प्रकार का ये सोल्यूशन करना, इन चीज़ों को ये बता रहे हैं ये बर्रों और मधुमक्खियों की तरह है, जो हमें ही काटेंगे। शहद लगेगा कि शहद है, थोड़ा सा शहद मिल जाएगा और वही मधुमक्खियां हमें काटेंगी। ज्ञान कांड अर्थात तर्क वितर्क की प्रक्रिया प्रेत के समान है। दूसरी दिशा में प्रेत मिलेगा। ये प्रेत कौन है? यह ज्ञान कांड तर्क वितर्क की प्रक्रिया, ये मानसिक उत्पात मचाता है। दिमाग में हाइपर एक्टिविटी रहती है, हमेशा विचार आते रहते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, करना कुछ नहीं है।
आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति करता कुछ नहीं है अक्सर। हाँ, बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं कि आदमी काम ही नहीं कर पा रहा है कुछ। यदि वो धैर्य रखता है तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप समय पर मिलने लगता है, आपने देखा होगा। कई बार हम किसी पढ़ाई में भी आपने देखा होगा, किसी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो वो होती नहीं है सॉल्व, उसको छोड़ देने पर देखते हैं थोड़ी देर में अपने आप सॉल्व हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा मानसिक उत्पात, हम्म, जब व्यक्ति प्रैक्टिकली सेवा नहीं करता है। कायदा ये बनता है कि थोड़ा सा ज्ञान लें और सेवा उसको प्रैक्टिकली करें करें करें, कई चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाती हैं। ऐसा हमने देखा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लेके आते हैं मटेरियली या एजुकेशनलिस्ट, वो प्रैक्टिकल लाइफ में फेल हो जाते हैं, हमने खुद देखा ऐसा होता हुआ। इसलिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का अलग ही फ़ायदा है। काम करते हुए जो लर्निंग है, वो लर्निंग केवल किताबी लर्निंग से बहुत बेहतर है। कई लोग केवल शास्त्रों को पढ़ना चाहते हैं, वो भक्ति नहीं करना चाहते। भक्ति इज़ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसमें आप एक्चुअली में कर रहे हैं, भगवान की जो भी कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, गुरु परंपरा की सेवा कर रहे हैं, वो हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देती है। लेकिन किताबें केवल है ना, वो ज्ञान हो जाता है अगर उसको हम प्रैक्टिकली ना लाएं, और उससे बहुत सारे तर्क वितर्क होने लगते हैं। अब वही भागवत हम भी पढ़ते हैं, वही भागवत बहुत सारे लोग संसार के पढ़ते हैं, लेकिन वो संसार के लोग कोई प्रैक्टिकल सेवा ना करने के कारण केवल तर्क वितर्क रह गया या कुछ कहानियां रह गई। तो ये क्या है, प्रेत के समान है, मानसिक उत्पात मचाता है। इसलिए हमें भक्ति योग करना चाहिए। योग की उपमा काले सांप से की गई है। योग से शक्तियां आती हैं, काला जादू जो केवल्य के निर्विशेष अनुशीलन के लोगों को निगल जाता है। तो योगी जो है भगवान के अंदर घुस ही जाना चाहता है, मिल ही जाना चाहता है। हाँ, किंतु जो भक्तियों को ग्रहण करता है वो तुरंत सफल हो जाता है। वो है पूर्व, और वहां पर है खजाना कृष्ण प्रेम का। हाँ, कहाँ पर है, भक्ति योग में। तो सभी प्रमाणिक शास्त्रों और वैदिक आदेशों के लक्ष्य कृष्ण है, जैसा कि गीता में वो खुद ही कहते हैं कि सारे वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। क्योंकि वेद कृष्ण की खोज करने और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का आदेश देते हैं, और भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी वैदिक विधि से यह संभव नहीं है। इसलिए व्यक्ति को भक्तिमय सेवा अपनानी चाहिए। भगवद गीता के अनुसार केवल भक्ति योग द्वारा निश्चित रूप से ऐसा होगा, क्योंकि भगवान बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानति, मुझे भक्त ही समझ सकता है। यही वेदों का निष्कर्ष है। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की खोज में सच्चे मन से लगे हुए व्यक्ति को यही विधि स्वीकार करनी होगी। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताते हैं, पूर्व दिशा भगवान कृष्ण की भक्ति को बताती है, दक्षिण कर्मकांड को, पश्चिम ज्ञान कांड को, और उत्तर तार्किक विधि की सूचक है, जिससे कभी कभी योग पद्धति भी कहते हैं। केवल पूर्व दिशा जो भक्ति रूप है, मनुष्य को जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ है। और फिर से बता रहे हैं, दक्षिण दिशा फिर से लीजिए, सकाम कर्म है, जिसमें जीव को यमराज का दंड मिलता है। तो सकाम कर्म हमारे कर्म कांड। तो कर्म कांड से क्या होता है, हमारी टेम्परेरीली कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे कि पेन किलर हमारी टेम्परेरी पेन को दूर कर देती है, हमें बड़ा मजा आता है। जैसे कर्म कांड से हमें मजा आता है, किसी ज्योतिषी ने कुछ बताया, इमीडिएट फायदा हो गया। हम कहते प्रभु जी आपके पास 2 साल से आ रहे हैं, इन्होंने मुझे कुछ बताया, टोटका मैंने किया और मुझे फायदा हो गया। हाँ, लेकिन उस पेन किलर से बाद में बॉडी में क्या क्या होगा। कोरोना के टाइम पे कई लोगों ने ऐसा किया और बाद में बहुत, कोरोना में इतनी प्रॉब्लम नहीं जितनी उसके आफ्टर इफेक्ट्स में हुई, बिकॉज ऑफ द मेडिसिन जो उन्होंने ली। तो इस प्रकार से हम जब कर्म कांड करते हैं तो हमें टेम्परेरी बेनिफिट मिलता है, हमें लगता है वो ये तो वंडरफुल है। हाँ, नहीं, ये वंडरफुल नहीं है, ये टेम्परेरी रिलीफ आपको दिया, टेम्परेरी पेन से रिलीफ मिला है, इससे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं बनेंगी। शास्त्र बताते हैं, कई बार हमें आंसर क्या मिलता है डॉक्टर से। हाँ, अगेन अगर अच्छा डॉक्टर होगा तो बोलता है ये दवाई खाइए, वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम हो रही है, दर्द नहीं जा रहा होगा, दर्द को सहन कीजिए, थोड़ा समय लगेगा, और इसको खाते रहिए। अगर व्यक्ति ने सहन कर लिया तो उसको फायदा होता है, नहीं तो वो किसी और के पास चला जाता है। अब अगेन कोई ना कोई लूटने के लिए तो बैठा ही है, वो कहता है ये सब बेकार है दवाइयाँ, ये लो, कुछ ऐसी दवाई देता है। मेरे को एक घटना बताए, कहीं पर इंडिया में ही किसी जगह पर हमारे किसी रिलेटिव को किसी ने बताया कि कोई किडनी के पत्थर को समाप्त कर देता है कोई दवाई से। उसने वहाँ जाके दवाई खाई और थोड़े ही दिनों में उसका दर्द समाप्त हो गया। बड़े हैरान, और कई लोगों को रिकमेंड करने लगे वो। और कई सालों बाद, 4-5 सालों बाद पता लगा कि उसकी किडनी पूरी डैमेज हो गई थी।
तो समहाउ उस दवाई ने कुछ सुन्न कर दिया था, क्या कर दिया था उसको बॉडी में कि उसको महसूस ही होना बंद हो गया, और स्टोन स्टोन सब वहीं पर था। गांव के लोग थे तो ज़्यादा उनका दिमाग नहीं था, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं किया, लेकिन उसकी दवाई खाई और दवाई से तुरंत आराम मिल गया। तो उन्हें लगा ये तो हो गया काम, और पता लगा किडनी बर्बाद हो गई उसकी कुछ समय बाद। तो ऐसा ये जो है ना, ऐसा लाभ है कर्मकांड का लाभ, जो हमें इमीडिएट तो मिलता है। भक्ति में हमें क्या, हम क्या कहते हैं आपको, हम कहते हैं प्रभु जी माता जी सहन कीजिए, ये हमारे कर्मों का फल है, हरे कृष्णा जपते रहिए, भक्तों के संग में आइए, ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, ये काम कीजिए। तो और धीरे धीरे दुख को सहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमारे ही कर्मों का फल है। लेकिन हमें चाहिए होता है तुरंत रिलीफ। तो इसलिए यमराज का दंड मिलता है यदि कोई ऐसा करता है। तो ध्यान रखिए, लिखा है यहाँ, जब कोई व्यक्ति कर्मकांड का पालन करता है तो उसकी भौतिक इच्छाएं प्रबल रहती हैं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब तो उसको एक तरीका मिल गया, इनके पास जाऊंगा, कुछ बताएंगे, मेरा काम बन जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों के बहुत दोस्त बन जाते हैं। आप देखिए संसार में कर्मकांडी जो कर्मकांड कराते हैं ना, बहुत दोस्त, बड़े बड़े मिनिस्टर हमने देखा उनके घरों के आगे घूम रहे हैं, आपने देखा है इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले बड़े बड़े लोग, नेता लोग ऐसे लोगों के आसपास घूमते हैं। इसलिए इस विधि के फलों की तुलना बर्रों और मधुमक्खियों से की गई है। जीव सकाम कर्म रूपी इन बर्रों तथा मधुमक्खियों द्वारा डसा जाता है, जिससे वह जन्म जन्मांतर तक इस भौतिक संसार में कष्ट भोगता है। ध्यान रखिए, किसी फुंसी के लिए आपने कुछ दवाई खाई, वो फुंसी दूसरी जगह से निकल आती है, वहां पे उसको कुछ मल्लम लगाते हैं, वो तीसरी जगह से निकल जाती है। प्रॉब्लम कुछ और है, हम उसका इलाज नहीं करते हैं। इस विधि का पालन करने से भौतिक इच्छाओं से कभी मुक्त नहीं हुआ जा सकता। हमारी समस्या है भौतिक इच्छाएं, भौतिक भोग के लालसा, और ये कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए जन्म मरण का चक्र चलता रहता है, आत्मा का हमेशा कष्ट में रहती है। योग विधि की तुलना उस काले सर्प से की गई। तो ये तो ऊपर वाला भी हमने बताया सकाम कर्म। अब फिर से योग विधि की तुलना काले सर्प से की गई। ये योग है जो जीव को निगल जाता है, उसके भीतर विष डाल देता है। क्योंकि जीव स्वयं ही भगवान बनना चाहता है, ऐसे में ब्रह्म से मिल जाना चाहता है, इसलिए ये विष के समान है। या जब हम भोक्ता बनना चाहते हैं, हाँ हम भी भगवान बनना चाहते हैं, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आध्यात्मिक अंश का शाश्वत और व्यक्तिगत अस्तित्व है, वो कभी भगवान से मिल नहीं सकता, एक नहीं हो सकता, वो भगवान का दास ही रहेगा। भगवत गीता से पुष्टि होती है कि व्यक्तिगत आत्मा का अस्तित्व भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है, आगे भी रहेगा। हम समाप्त नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि समाप्त हो गए तो सेवा कैसे करेंगे। तो इस प्रकार ये यदि कोई व्यक्ति कहता है भगवान में मिल जाओ, ज्योति में मिल जाओ, तो उस तरह से वो अपनी आत्महत्या कर रहा है अपने आध्यात्मिक जीवन की। धन की रक्षा करने वाला यक्ष किसी को भी भोग के लिए धन नहीं ले जाने देता, ऐसा असुर केवल उत्पात मचाता है। दूसरे शब्दों में भक्त अपने भौतिक साधनों पर निर्भर ना रहकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दया पर निर्भर रहेगा, क्योंकि वे वास्तविक संरक्षण प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें कहाँ निर्भर नहीं रहना है, अपने धन पर, कि बिकॉज आई हैव सो मच अमाउंट लक्ष्मी, मैं सुरक्षित हूँ। अब कैसे कह सकते हैं आप सुरक्षित हैं, इतनी ऐसी बीमारी हो जाती है कि आपकी पैसा पड़ा के पड़ा रह जाता है, जीवन में कितना बड़ा लॉस हो जाता है, कितनी चीज़ें हो जाती हैं। तो हम वास्तव में भौतिक साधनों पर निर्भर नहीं रह सकते, और संसार में हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कर भी लिया समहाउ, अच्छे हॉस्पिटल में हमने इलाज भी करा लिया, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि को नहीं समाप्त कर पाया। हमारा धन, कोई भी धन व्यक्ति अपनी मृत्यु को नहीं टाल पाता, कोई भी धनी व्यक्ति अपने बुढ़ापे को समाप्त नहीं कर पाता। इसलिए वास्तविक अगर हमें संरक्षण चाहिए तो भगवान की दया पर निर्भर करना पड़ेगा। यही इसी को कहते हैं रक्षस्यतीति विश्वासः, कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। आई फुल फेथ ऑन कृष्णा। शरणागत व्यक्ति को यह तथ्य स्वीकार करना होगा कि उसके वास्तविक रक्षक कृष्ण हैं, उसकी भौतिक उपलब्धियां नहीं है। इन सब बातों पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि कृष्ण भक्ति ही जीव के लिए वास्तविक खजाना है। ये समझने की बात है। लेकिन क्या करें, अब ये खजाना मतलब लगता ही नहीं अच्छा, खजाने को देख के लग ही नहीं रहा है कि खास बात है इसके अंदर, महसूस ही नहीं हो रहा है। जैसे हमने बताया, हमें ये तक नहीं मालूम है कि धन या ओपुलेंस किसको कहते हैं, है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि जैसे हम शेयर मार्केट में होते हैं, शेयर मार्केट में कोई एक शेयर का प्राइस अचानक से उछलने लगता है, ओ आसमान छू गया, और सब लोग अरे बढ़ता जा रहा है खरीद, अरे बढ़ता जा रहा है खरीद, हाँ, और हम उसको इतनी वैल्यूएबल चीज़ मान लेते हैं, जबकि वास्तव में वैल्यूएबल चीज़ नहीं है। वो किसी बीच के
बिचौलियों ने, दलालों ने उसके प्राइस को बढ़ा दिया और सब लोग देखा देखी में खरीदने लगे। हम सोचने लगे यही तो धन है, देखो सब लोग खरीद रहे हैं। फिर लोग पूछते हैं मैंने वो शेयर खरीद लिए, तुमने खरीदे? नहीं मैंने तो नहीं खरीदे। क्या पागल आदमी है, सबने खरीद लिए। तो वो जाता है तुरंत वो भी खरीदता है, फिर वो दूसरे को बोलता है तूने खरीदे? हाँ, अरे मैंने तो नहीं खरीदे। अरे पागल आदमी है, सबने खरीद ली। और इस प्रकार सब उसको खरीदते जाते हैं और एक आर्टिफिशियल चीज़ जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी वो इनवैल्यूएबल बन जाती है। हम्म? इसी तरह से आजकल के कई सारे प्रोडक्ट हैं, खजाने हैं, कई सारे जेम्स हैं, जिसकी वैल्यू एक्चुअली में हमने आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर रखी है। वो वास्तविक खजाना है ही नहीं। अचानक से किसी दिन जब नीचे गिरता है, जब वो बबल ब्लास्ट होता है तो सब बर्बाद हो जाता है। अरे मैंने तो पूरी जीवन की कमाई शेयर पे लगा दी थी, ये तो बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, कपड़े फाड़ देता है बाल नोचता है, पागल हो जाता है। हम्म? क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन उसमें लगा दिया होता है। बाद में पता चलता है ये तो सही नहीं था। इसलिए वास्तविक खजाना है क्या? आप जिन असेट्स को खरीद रहे हैं, क्या वो वास्तविक सुख देंगे? क्या वो वास्तविक रूप से वैल्यूएबल हैं? ये क्वेश्चन है। तो भक्त पद प्राप्त कर लेने पर मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में सदैव ऐश्वर्यवान बना रहता है। कितनी अजीब सी बात है। यहाँ बता रहे हैं सुदामा सदैव ऐश्वर्यवान बना रहता है आप कहेंगे बन तो गया था, नहीं पहले बाद में बना था, पहले तो गरीब ही था। और भगवान के कितने भक्त हैं जो गरीब ही रहते हैं। खोल बेचा श्रीधर जो है, केले के पत्ते के बर्तन, केले के पत्ते, उसके डंठल, ये बेचा करते थे। सोचिए क्या मिलेगा इसमें आमदनी हमको। अब भगवान ने उनको दर्शन दिए क्योंकि बहुत अच्छे भक्त थे, उन्होंने क्या चाहिए तो वही ये कह सकता था ना, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, लेकिन उन्होंने नहीं बोला ऐसा। उन्होंने बोला एक इच्छा है, पूरी करना चाहते हो तो बताओ, मुझे ऐश्वर्यवान बना दो। कैसा ऐश्वर्यवान बना दे? ऐसा ऐश्वर्यवान बनाओ कि आप मेरे इस ठेले पे हमेशा मेरे से केले का सामान खरीदने आओ, मेरे से रेट्स की, प्राइसेस की बार्गेनिंग करो, मेरी और तुम आपकी इसी प्रकार से ये चलता रहे, ये प्रेम संबंध। आप बताइए क्या मांगा उन्होंने? कि आप इसी प्रकार मेरे पास आते रहें और अपनी लीलाएं दिखाते रहें। ये तो इसलिए बता रहे हैं, इसलिए धन को क्या धन है, धन क्या है ये समझना पड़ेगा। वृंदावन के वासी बड़े ही साधारण लोग हैं एज कंपेयर टू मथुरा के निवासी, एज कंपेयर टू द्वारका के निवासी, लेकिन फिर भी वृंदावन वासियों को सर्वश्रेष्ठ भक्त माना जाता है। यानी कि सबसे ऑपुलेंट भगवान के साथ रहने वाले लोग बड़े ही साधारण हैं, बड़े ही साधारण हैं, उनके पास कोई मेटीरियल ऑपुलेंसेस नहीं है। तो फिर इसका मतलब ऐश्वर्य का मतलब बिल्कुल कुछ डिफरेंट है जो हम आज तक नहीं समझ पाए। जैसा हम अक्सर कहते हैं कि ऐश्वर्य का वास्तविक मतलब तो उसी से होना चाहिए कि वो कोई व्यक्ति कितना सुखी महसूस करता है, आनंदित महसूस करता है। ये यदि हमारा सारा धन हमें हाइपर टेंशन दे रहा है, अरे गिर गया प्राइस गिर गया, अरे यहाँ ये चोरी हो गया, यहाँ आग लग गई, यहाँ ये हो गया, तो दिन रात पैसे वाला व्यक्ति अगर चिंता में ही है तो फिर ऐश्वर्य कहाँ है? ऐसा कैसा ऐश्वर्य? इसलिए बता रहे हैं कि भक्त जो बन जाता है वो भगवान की संगति में सदैव ऐश्वर्यमान बना रहता है। जो भक्ति से विहीन है उसे योग पद्धति रूपी काला सर्प निकल जाता है और कर्मकांड रूपी बर्रे और मधुमक्खियां काटते रहते हैं, तब उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो कभी कभी जीव को ब्रह्म से तदाकार होने की भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, अपने आप को भगवान मानने लगता है। तो इसका मतलब वो दोबारा से भौतिक पद पर आएगा। श्रीमद् भागवतम कहती है कि भले ही ऐसे लोग सन्यासी क्यों ना हो जाएं, किंतु जब वे कृष्ण के चरण कमलों में शरण नहीं ले लेते जब तक, तो यानी कि त्याग आप कह रहे हैं, अच्छा आपका ये मतलब तो नहीं है ये सब धन नकली है, इसको त्याग दो, सन्यास ले लो और यही असली ऐश्वर्य है? नहीं, ऐसा भी नहीं बताया जा रहा। यहाँ बता रहे हैं कोई सन्यासी भी क्यों ना बन जाए, जब तक वो कृष्ण के चरण कमलों में शरण नहीं लेता तब तक वे परोपकारी कार्य करने के लिए भौतिक पद पर लौटता रहेगा। इस तरह उसका आध्यात्मिक जीवन विनष्ट हो जाता है। तब वह वैसा ही है जैसे किसी को काला सर्प निकल गया। यानी कि एकमात्र ऐश्वर्य, एकमात्र आनंद का स्रोत है कृष्ण, और उन्हीं की शरण लेने पर हम सुखी रह सकते हैं, उनकी सेवा करने पर हम सुखी रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। किसी भौतिक ऑपुलेंस से, किसी कर्म कांड से, ज्ञान कांड से, तर्क वितर्क से, निराकार ब्रह्म में तदाकार होने से कभी भी हम सुखी नहीं हो पाएंगे। ऐसा भगवान सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।
ग्रंथराज श्रीमद नहीं सॉरी श्री चैतन्य चरितमृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की